अब देखो नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट वो कह रहा है कि जो वैलेंस शेल होता है आप उसे क्या करो, स्पेरिकल एज्यूम करो। फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट इज कि जो वैलेंस शेल होगा आपके पास उसको आप एज ए स्पेयर मानो। फोर्थ पॉइंट है कि अगर जो वैलेंस शेल होगा, वैलेंस शेल उसे आपने एज अ स्पेयर ट्रीट करना है, स्पेयर की तरह। ठीक है। वीडियो आपको सबको दिख रहा है, ये आवाज भी सुनाई दे रही है? ओके, ठीक है। अब देखो फोर्थ पॉइंट क्या है कि फोर्थ पॉइंट है आपका कि जो वैलेंस शेल होता है उसको आप कैसे मानो, स्पेयर की तरह, इस तरीके से। तो हम हर बार स्पेयर की तरह मान रहे थे, ठीक है। वैलेंस शेल को हमने क्या करना है, स्पेयर की तरह मानना है। और इलेक्ट्रॉन कहां पे होंगे? वीडियो पॉज नहीं है, वीडियो चल रहा है, आपका पॉज हो गया होगा, एक बार नेट चेक करो आप लोग। तो देखो वैलेंस शेल होता है जो, उसको आपने कैसे मानना है, स्पेयर की तरह मानना है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, स्पेयर में जो इलेक्ट्रॉन पेयर लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर वो कहाँ लगे होंगे, इसके मैक्सिमम डिस्टेंस पे। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस, अगर आप इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को लोकलाइज करते हो, इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को आप शो करोगे तो कैसे करोगे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे। जितना ज्यादा से ज्यादा दूर होगा उतना मैक्सिमम डिस्टेंस पे आप इसे रखोगे। और इलेक्ट्रॉन पेयर भी आपस में कैसे होंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस में होंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है। तो ये उतना ज्यादा नहीं है कि, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो हम हर बार ही कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में को आपने स्पेयर की तरह मानना है इस तरीके से। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसे आप कैसे रखोगे, उसके मैक्सिमम डिस्टेंस पे, इसके सरफेस पे। यहाँ पे जैसे हमने कोई ये ए लिखा है तो इस तरीके से इसके सरफेस में हम इलेक्ट्रॉन पेयर को शो कर। पेयर को ध्यान रखना, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर की बारी आती है। तो इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, ये उतना ज्यादा खास नहीं है, ठीक ठाक है। अब फिफ्थ पॉइंट है इसमें, फिफ्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फिफ्थ पॉइंट वही है जो मैं कल बता रहा था आपको, कि जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी काम के नहीं होते। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन किसी काम के नहीं होते। तो वो कहता है कि चाहे आप इसको डबल बॉन्ड के थ्रू दिखाओ, चाहे आप इसे सिंगल बॉन्ड के थ्रू दिखाओ, और चाहे आप इसे ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू दिखाओ, कोई भी जो मल्टीपल बॉन्ड होगा आपने उसे कैसे ट्रीट करना है, ट्रीट एज सिंगल बॉन्ड। आपने उसे सिंगल बॉन्ड की तरह ही ट्रीट करना है। हाँ, आगे बहुत यूज होगा उसका जब मैं रिएक्शन वगैरह बताऊंगा, रेजोनेंस बताऊंगा, रिएक्शन बताऊंगा, तब वहां पे इसका यूज होता है। अभी इसका कोई यूज नहीं है। जब हम शेप बताएंगे तो शेप में पाई इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं है, शेप में इसका रोल खत्म है। तो ध्यान रखना, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो या सिंगल बॉन्ड हो, आप इन सबको सिंगल बॉन्ड की तरह ही ट्रीट करेंगे। यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे हम यहाँ पे, इग्नोर। इसे इग्नोर कर दो, इसे भूल जाओ कि पाई इलेक्ट्रॉन था भी, वो कहता मुझे भूल जाओ। ठीक है, मुझे याद मत रखना बिल्कुल भी, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है यहाँ पे। अब इसमें देखो एक सिग्मा एक पाई, इसमें एक सिग्मा दो पाई, इसमें सिग्मा बॉन्ड। तो हमें केवल सिग्मा को ही याद रखना है बस। पाई इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है शेप डिटर्मिनेशन में। ये ध्यान रखना, कहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो चाहे सिंगल बॉन्ड हो, आपको उसे केवल सिंगल बॉन्ड की तरह ही ट्रीट करना है। उसे ये मान के चलो ये एक ही बॉन्ड है बस, उसको डबल ट्रिपल नहीं मानना है बिल्कुल भी। क्लियर है? इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, अगर सपोज करो, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं आपको, एग्जाम्पल ही बता देता हूं। देखो SO2,
SO2 है, यहाँ पे देखो S में डबल बॉन्ड, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि इसमें 2 बॉन्ड पेयर हैं बस। इसको बॉन्ड पेयर की तरह मानना है, सिंगल, एक बॉन्ड पेयर ये, एक बॉन्ड पेयर ये। अब हम ये नहीं देखेंगे कि इसमें डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, इसको एक ही बॉन्ड माना जाएगा, इसको भी एक ही बॉन्ड माना जाएगा। तो टोटल मेरे पास बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 2। ध्यान रखना, इसको एक ये और एक ये, एक बॉन्ड पेयर ये और एक बॉन्ड पेयर ये। इसमें डबल बॉन्ड को एक ही माना जाता है या ट्रिपल बॉन्ड को एक ही माना जाएगा। और एग्जांपल मैं देता हूं आपको, जैसे मैंने लिखा SC ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे मैंने लिख दिया C सिंगल बॉन्ड C, ठीक है, और यहाँ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड होगा उसे हम एक ही बॉन्ड मानेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पे एक ही बॉन्ड पेयर है बस, यहाँ पे 2 या 3 नहीं है। काउंटिंग करेंगे अगर हम सेंटर से, तो ये एक बॉन्ड पेयर और यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर। तो इस सेंटर एटम के पास केवल 2 ही बॉन्ड पेयर हैं बस। तो ठीक है, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो चाहे वो डबल बॉन्ड हो, उसको आप एक ही मानोगे कि ये एक ही बॉन्ड पेयर है। हाँ, वो अभी बताता हूं। देखो अभी आप क्वेश्चन आंसर करोगे। मैंने कहा था कि जब भी कोई कंपाउंड आप बना रहे हो, जैसे आपने कहा H2SO4, ठीक है, जैसे H2SO4 में SO4 है, तो S जो सेंट्रल एटम है उसमें कितनी बॉन्डिंग होगी? तो देखो, एक डबल बॉन्ड O, दूसरा डबल बॉन्ड O, तीसरा सिंगल बॉन्ड O, चौथा सिंगल बॉन्ड O। तो मैं कहूंगा कि जो S है इसमें 4 ही बॉन्ड पेयर हैं, एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। तो इसमें जो सल्फर है सेंट्रल एटम का, इसमें 4 ही बॉन्ड पेयर हैं बस। हम इसे काउंट नहीं करेंगे कि 1 2 3 4 5 6, हम 6 काउंट नहीं करेंगे। हम कहेंगे इसमें केवल 4 ही बॉन्ड पेयर हैं, यानी कि डबल बॉन्ड को हमने एक ही माना, इस डबल बॉन्ड को भी मैंने एक ही माना हुआ है। तो चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, आपको उसे 1 ही एज्यूम करना है। अब आया समझ में कि नहीं आया? डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो चाहे सिंगल बॉन्ड हो, आपको उसे 1 ही एज्यूम करना है। इज इट क्लियर और नॉट? तो इसमें टोटल बॉन्ड पेयर हो गए मेरे पास 4। क्लियर है? ओके। एक बार देखो, अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, इसके बाद तो एग्जांपल एग्जांपल आएंगे, तो वहां पे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अभी बहुत सारे एग्जांपल, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जांपल पे ही आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आता, पोस्टुलेट भी इसके नहीं पूछे जाते, बहुत रेयर चांस होते हैं। बोर्ड लेवल में पूछ लेते हैं आपसे, बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस में आ सकता है कि इसके पोस्टुलेट बताओ, लेकिन कॉम्पिटिटिव में कभी भी पोस्टुलेट नहीं पूछा जाता, वहां पे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आंसर ही पूछे जाएंगे। अब देखो इसका 5th पॉइंट क्या है? 5th पॉइंट है कि व्हेन 2 और मोर रेजोनेंट स्ट्रक्चर कैन रिप्रेजेंट अ मॉलिक्यूल। अभी आपको बताऊंगा कि रेजोनेंस होता क्या है। रेजोनेंस का मतलब होता है, नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है इसका, कि जो रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस का मतलब वहां पे पाई बॉन्ड ही घूमता रहेगा। जैसे सपोज करो मैंने लिखा C डबल बॉन्ड O, यहाँ सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O। अब इसमें रेजोनेंस का मतलब क्या है? देखो अभी आपने डबल बॉन्ड यहाँ दिखाया, आप चाहे तो डबल बॉन्ड यहाँ पे भी दिखा सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और ये माइनस चार्ज यहाँ चला जाएगा। तो ये कैसे बनेगा? देखो ये बनेगा आपका C सिंगल बॉन्ड O माइनस, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड। आप इसे ऐसे भी दिखा सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन और फिर रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंस है। रेजोनेंस का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन घूमता जा रहा है। मैंने आपको कहा था कि ये पाई इलेक्ट्रॉन पूरे मोहल्ले में घूम के आ जाएगा। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन था ये घूमेगा, तो ये यहां से यहां गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, तो इसमें डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ नेगेटिव आ गया, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूम के यहाँ आ गया। अब ये चाहता है कि ये यहाँ चले जाए, तो यहाँ पे क्या होगा? ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है, और ये यहाँ से फिर यहाँ चले जाएगा। तो ओवरऑल क्या होता है? दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस, जो हम आगे बताएंगे। रेजोनेंस के बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते हैं। तो वो जो वेस्पर थ्योरी है आपकी, VSEPR थ्योरी, वो रेजोनेंस को भी क्या कर सकती है? शो कर सकती है।
हाँ, डिड नॉट एक्चुअल में क्या है कि ये रेजोनेंस बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम छोड़ देते हैं अभी। रेजोनेंस को हम आगे बताएंगे डिटेल में। इसके आगे देखो कि रेजोनेंस बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम उससे आगे समझेंगे रेजोनेंस को और हाइब्रिडाइजेशन को। ठीक है, अब इसे छोड़ देते हैं फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे इसका भी कोई बहुत ज्यादा रोल है नहीं। इसका एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो इसके वेस्पर थ्योरी के बाद हाइब्रिडाइजेशन है और फिर रेजोनेंस है, तो वहां पे हम इसको डीपली पढ़ते हैं। अब देखो इसके बाद इसने मेन चीज क्या बोली, इसने एक मेन चीज बोला कि अगर कोई भी पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ही बना के लिख रहा हूं मैं, कि अगर कोई सेंट्रल एटम है और सेंट्रल एटम में सारे के सारे बॉन्डेड पेयर हैं, बॉन्डेड पेयर, और उसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, जितने हैं सबके सब बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर नहीं है, तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी, उसका जो शेप होगा वो रेगुलर शेप होगा। रेगुलर शेप जो आपका पेज नंबर 109 है, उसमें केवल क्या है, उसमें सेंट्रल एटम में केवल और केवल बॉन्ड पेयर ही हैं, वहां पे लोन पेयर 0 है, तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो रेगुलर ज्योमेट्री होगी। ये जो पेज नंबर 9 है वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। पेज नंबर 9 वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। वो कहता है कि हमने वो एटम्स लिए हैं केवल जहां पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, अनशेयर्ड पेयर नहीं है, सारे के सारे क्या है, लोन पेयर है, तो उसकी ज्योमेट्री कैसी बनेगी, रेगुलर ज्योमेट्री, यानी जैसा बनना चाहिए। और इसका सेकेंड कॉन्सेप्ट आता है कि अगर सेंट्रल एटम में लोन पेयर भी है और बॉन्ड पेयर भी है, तो ये लोन पेयर क्या करता है, उसकी ज्योमेट्री को बिगाड़ देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है, बिगड़ जाती है, डिस्टॉर्टेड। उसकी ज्योमेट्री क्या बन गई, डिस्टॉर्टेड हो गई, बिगड़ गई, उसका शेप चेंज हो गया। किसकी वजह से, लोन पेयर की वजह से। ये लोन पेयर उसके शेप को बिगाड़ देता है, ध्यान रखना, लोन पेयर उसके शेप को क्या करेगा, डिस्टॉर्ट कर देता है। और ये पेज नंबर है आपका 110। 110 में जितने भी कंपाउंड लिखे हुए हैं वो सब इसी के बेस पे हैं। जो पेज नंबर आपका ये 109 है और जो 110 है वो इसी पे बेस्ड है। 110 में जितने भी कंपाउंड है वो आपका वो कंपाउंड है जिसमें लोन पेयर भी होगा और बॉन्ड पेयर भी होगा। इसे लिख लो आप लोग, जैसे हम अप्लाई करेंगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देखो किसके बेस पे, प्रैक्टिस बेस पे। अभी ऐसे क्वेश्चन के प्रैक्टिस करेंगे हम लोग कि जैसे अभी बताता हूँ मनाली आपको, दोनों पहले से लिख लो, स्टेटमेंट लिख लो, इसको दोनों स्टेटमेंट आप लोग लिख लो, फिर मैं आपको इसे एक्सप्लेन करता हूँ दोनों को एक बार। लिख लिया सबने? देखो सेंट्रल एटम में, अगर सेंट्रल एटम के सराउंडेड में सारे बॉन्ड पेयर है और कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो उसकी ज्योमेट्री रेगुलर होगी। और अगर जो सेंट्रल एटम है उसमें लोन पेयर भी है एज वेल एज बॉन्ड पेयर, दोनों है, तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, बिगड़ जाएगी, उसका शेप चेंज हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री हो जाएगी। अब कैसे होगा देखो, मैं आगे बताता हूं आपको। इसे मैं रैप कर रहा हूं यहां से, रिटर्न रिटर्न और नॉट, ये लिख लिया सबने? यस, ओके। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका क्या होगा, क्वेश्चन बनेंगे। आप सपोज करो क्या हुआ कि कोई कंपाउंड लिया मैंने जिसमें 3 बॉन्ड पेयर है, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे BCl3। अब बी के बाहर कितने हैं, 3 बॉन्ड पेयर बनेंगे। देखो बी में ऐसे होता है, एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl। अब बताओ ये कैसे अरेंज होगा पूरे स्पेस में कि जहां पे मिनिमम रिपल्सन आ जाएगा। तो कैसे बनेगा, देखो ये बी को मैंने बीच में रखा, Cl को मैंने यहां रख दिया, ठीक है। दूसरा Cl कहां पे आना चाहिए, इधर, जिसके बीच में कितने का एंगल बनेगा, 120 का।
हाँ वेरी गुड आदित्य। और तीसरा Cl कहाँ पे आना चाहिए, इधर। तो हर एक के बीच में कितने का एंगल होना चाहिए, 120 का। ये इतने से ज्यादा दूर नहीं हो सकते हैं, देखो इतने से ज्यादा दूर नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि 120 ओवरऑल कितना होता है, 360 का एंगल होता है, ठीक है। तो हाँ सार्थ, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, 120 120 120, तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे ताकि कोई रिपल्सन ना हो, ताकि मिनिमम रिपल्सन हो जाए। तो इसका शेप बन गया, इसे कहेंगे हम रेगुलर शेप। अब रेगुलर शेप में एंट्री मारी किसने, लोन पेयर ने, ठीक है। लोन पेयर ने मारी एंट्री है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे इसके शेप में क्या होगी, घंटियां बज जाएंगी। कैसे, देखो यहाँ पे 3 के 3 बॉन्ड पेयर हैं, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो इसकी ज्योमेट्री कैसे बन गई, रेगुलर बन गई। अब किसने मारी एंट्रियां, इसने मारी, किसने, लोन पेयर ने मारी एंट्रियां। अब एक लोन पेयर आ गया और 2 बॉन्ड पेयर आ गए। अब ये देखो 2 बॉन्ड पेयर है और किसने, लोन पेयर एंटर हो गया, तो क्या अब एंगल 120 का होगा, तो यहाँ पे एंगल 120 का नहीं होता। अब ये क्या करेगा, इसको और ज्यादा अंदर करेगा, कंजेस्टेड करेगा, ये यहाँ से इससे रिपल्सन करेगा, यहाँ से इससे रिपल्सन करेगा, क्योंकि लोन पेयर की ताकत ज्यादा होती है। तो क्या करेगा, अब इसका एंगल 120 से कम हो जाएगा। अब इसका एंगल क्या होगा, लेस देन 120। तो ये क्या हो गया, अब इसका जो ज्योमेट्री है वो चेंज हो गई, देखो शेप चेंज हो गया। पहले कैसा चेंज था, शेप था, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, प्लेन में है, देखो ये तो इसे कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, एक ही प्लेन में आ गया सब कुछ। ट्राइएंगुलर है, देखो ट्राइएंगुलर टाइप का बन गया। लेकिन यहाँ पे शेप चेंज हो जाता है, यहाँ पे शेप कैसा हुआ, देखो इसकी वजह से अब इसका शेप बिगड़ गया, डिस्टॉर्ट हो गया, पहले से चेंज हो गया, और इसे हम काउंट भी नहीं करते हैं। लोन पेयर को मैंने कहा आपको पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर काउंट नहीं होगा। तो इसका शेप अब कैसा बन गया, देखो वी शेप्ड, या इसे कहते हैं बेंट शेप। तो क्या हुआ, इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई, डिस्टॉर्ट हो गई, और इसकी ज्योमेट्री को हम कहेंगे रेगुलर ज्योमेट्री। तो यही होता है कि जो सेंट्रल एटम होगा, अगर उसमें सारे के सारे बॉन्ड पेयर है तो उसकी ज्योमेट्री होगी रेगुलर, और अगर उसमें कोई विलन एंट्री कर गया यहाँ पे, तो उसका शेप क्या होता है, उसका शेप को बिगाड़ देगा, पहले से उसका शेप को बिगाड़ देगा, और अब वो बन गया वी शेप या बेंट, जो हम आगे प्रैक्टिस करेंगे। समझ में आ गया है सबको। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस ही तो करनी है, हमने हमने क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस ही करनी है। ये पोस्टुलेट पूछे नहीं जाते, ये आपको केवल समझाए जा रहे हैं कि इस बेस पे हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। समझ में आया। अब सेंट्रल एटम का अगर बॉन्ड पेयर होंगे सब तो क्या होगा, और अगर बॉन्ड पेयर के साथ लोन पेयर आ गया तो क्या होगा। क्लियर है मनाली, इज इट क्लियर और नॉट, यस या नो, यस ओके। आगे देखो हम पूरा इसी पे डिस्कस करेंगे। अभी तो आप लोग कह रहे हो अभी, लेकिन आज और कल के बीच में, आज और कल का जो चैप्टर होगा शायद आज कम हो पाए, लेकिन कल के बाद आपको अगर मैं कोई भी कंपाउंड देता हूं, मैं कहूंगा H2SO4, मैंने कहा आपको PCl5, मैंने कहा SO2, मैंने कहा IF5, कोई भी कंपाउंड दूंगा तो आप तुरंत से उसका स्ट्रक्चर बता दोगे, किसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो और ये किस बेस पे आया, थोड़ा सा प्रैक्टिस की वो है, इसमें प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आपको सिर्फ देखते जाना और लिखते जाना है बस। आगे आज और कल के बाद आपको कोई भी कंपाउंड दे देंगे तो आप तुरंत से बता दोगे उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए या उसका शेप क्या होना चाहिए। अब इसका लास्ट पॉइंट देखो क्या है कि ऑर्डर ऑफ इंटरेक्शन क्या होता है। देखो ऑर्डर ऑफ जो रिपल्सन का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिपल्सन। जो लोन पेयर और लोन पेयर होगा इसके बीच का रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि लोन पेयर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो लोन पेयर का जो इसके बीच में रिपल्सन होगा ये सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्सन,
और सबसे वीक कौन होता है? जो बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्सन है, ये सबसे वीक होता है, इसके पास कोई ज्यादा जान नहीं होती, ये वीक होगा। और सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है? लोन पेयर। लोन पेयर इज मोस्ट पावरफुल। ध्यान रखना, लोन पेयर की जो पावर होती है वो सबसे ज्यादा होती है, वो दूसरे को बहुत जल्दी रिपेल कर देता है, पावरफुल होता है। और बॉन्ड पेयर सबसे वीक होता है। इसीलिए मैंने जब आपको यहाँ बताया था कि जैसे मैंने लोन पेयर लाया, लोन पेयर क्या करेगा? अपने पावर से इसको और अंदर क्या करेगा? रिपेल कर देगा, क्योंकि लोन पेयर इज मोर पावरफुल। तो ध्यान रखना, लोन पेयर का जो इंटरेक्शन होगा वो सबसे ज्यादा होगा, और बॉन्ड पेयर का जो इंटरेक्शन होगा वो सबसे कम होगा। ठीक है, तो ये जो रिपल्सन की जो पावर होती है वो लोन पेयर की सबसे ज्यादा होगी इंटरेक्शन। तो लोन पेयर का जो इंटरेक्शन होगा वो सबसे ज्यादा होगा, फिर लोन पेयर बॉन्ड का, और सबसे कम होगा बॉन्ड पेयर का। इसे लिख लो, अभी हम अप्लाई करेंगे। अब आपने लिख लिया सब कुछ रिटर्न? ओके, अब आते हैं हम लोग मेन प्रैक्टिकल पे। देखो पेज टेबल नंबर 9, टेबल नंबर 9 पे आ गए हम लोग। ठीक है, अब यहां से प्रैक्टिस स्टार्ट होती है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? ट्रायल कर रहे थे केवल, अभी तक हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे थे। अभी तक क्या था? ट्रायल था, पिक्चर अभी बाकी है। ठीक है, ये तो सिर्फ ट्रेलर था बस, दिस इज द ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी है। तो पिक्चर कैसे बाकी है? देखो, स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले पेज नंबर 109 से स्टार्ट करते हैं। देखो, जिसमें क्या होगा? लोन पेयर 0 होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कॉलम बना लो आप लोग, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। फिर उसके बाद बॉन्ड पेयर, फिर लोन पेयर। ठीक है, उसका शेप कैसा होना चाहिए? शेप और एंगल, एंगल और एग्जाम्पल। एंगल के बाद लास्ट में आ जाएगा एग्जाम्पल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे, बॉन्ड पेयर कितना होगा, लोन पेयर कितना होगा, उसका शेप कैसा बनेगा, उसका एंगल कितना होना चाहिए, और एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखो, इसका टेबल बनानी है आपने, टेबल इस तरीके से टेबल बना दो, इसे एक टेबल बना दो पूरा। टेबल को लिख देना आप लोग पहले, फिर हम उसे अप्लाई करेंगे अलग अलग। एग्जाम्पल को छोड़ देना आप लोग। ठीक है, पहले मैं टेबल लिखा रहा हूं क्योंकि जल्दी हो जाएगा, फिर मैं उसको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। तो इसे टेबल बना लो, और टेबल में आप लोग क्या करना? लिखना स्टार्ट कर देना, क्योंकि टेबल थोड़ी महंगी वाली लानी है आपने, सस्ती वाली बिल्कुल नहीं चलेगी। ठीक है, आयरन की हो तो ज्यादा अच्छा है। तो देखो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, एक से हम स्टार्ट नहीं करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 है बॉन्ड पेयर, उसमें दोनों के 2 होंगे, लोन पेयर 0 होगा। तो उसका शेप कैसा बनेगा? देखो, ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे बी। ये आपको फॉर्मूला बताया जा रहा है कि देखो क्या होगा, इसके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है? 180 का एंगल बनेगा, तो एंगल है 180। एग्जाम्पल छोड़ दो, एग्जाम्पल मैं आगे बताऊंगा जैसे मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। प्रैक्टिस के बाद आप परफेक्ट बन जाओगे, फिर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड नहीं बचेगा जिसका आप स्ट्रक्चर नहीं बता सकते। तो पहले आप इसे लिखते चले जाओ कि 2 है, 20, इसका शेप ऐसे होना चाहिए, जो भी कंपाउंड ऐसा होगा, और एंगल होगा 120 का। एग्जाम्पल छोड़ दो आप। सेकंड मैंने लिया, जब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है और बॉन्ड पेयर 3 है, एंगल 0 है, लोन पेयर 0 है, सॉरी। तो इसका शेप कैसे बनना चाहिए? देखो, ये आपको मैं फॉर्मूला बता रहा हूं। तो ए बीच में आएगा, एक इधर, एक इधर और एक इधर, यानी कैसा बन गया? ट्राइएंगुलर बन गया। और इसके बीच का एंगल कैसा हो गया? 120। इसका नाम भी लिखते चले जाओ, इसका नाम होता है लीनियर शेप, इसे कहते हैं लीनियर। इसके बाद इसे कहते हैं ट्राइएंगुलर या ट्राइगोनल प्लेनर।
ट्राईएंगुलर भी कहते हैं और ट्राइगोनल भी कहते हैं। ट्राईएंगुलर या ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, इसको एंगल भी बनाते हुए चले जाओ, ट्राइगोनल प्लेनर या ट्राइएंगुलर, और इसके बीच का जो एंगल होता है दैट इज 120 डिग्री, 120 डिग्री एंगल। लिखने में फास्ट रहना है क्योंकि ये देखो आपके उसमें बना हुआ है ऑलरेडी, वही आपने यहां बनाना है। आपके पेज नंबर मैंने 109 बता दिया है, उसमें भी है और यहां भी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आप कहीं से भी लिख सकते हो। ओके ईशा, अब देखो 2 के बाद 3 में पहुंचे हम, इसे आप 3 के बाद आप कहां पे पहुंचोगे, 4 में। 3 के बाद हम पहुंच गए 4 में। 3 के बाद हम आ गए 4 में। देखो 4 में क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हैं, बॉन्ड पेयर 4 हैं, लोन पेयर मैंने फिलहाल 0 रखा हुआ है। तो इसका जो शेप होता है ये आपने पढ़ा होगा कार्बन का, ये बनता है आपका टेट्राहेड्रल शेप। अब क्योंकि अब प्लेन में रहना मुश्किल है, प्लेन में रहना क्यों मुश्किल है, क्योंकि रिपल्सन ज्यादा होगा, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो क्या होता है, मॉलिक्यूल कैसे बनता है, इस तरीके से, ये आगे की साइड है, ये ऐसे है आगे की साइड, ठीक है। यहाँ 4 से बताता हूं आपको, एक ऊपर हो गया, एक आगे की साइड हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। दिस इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ये देखो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ठीक है। आपको दिख रहा है कि इस तरीके से, लेकिन ये प्लेन में नहीं होता, ये इस तरीके से होता है, एक ऊपर, एक साइड में, एक इधर साइड में, एक ऊपर की साइड। तो इसका जो एंगल होता है ये होता है 109 डिग्री 28 सेकेंड, सॉरी मिनट, ठीक है, या 109.5 डिग्री, या इसे हम ये भी लिखते हैं 109.5 डिग्री। और ये बनता है 90 नहीं हो सकता क्योंकि 90 में रिपल्सन ज्यादा होगा, तो यहां पे इसे कहते हैं टेट्राहेड्रल। ये 90 पॉसिबल नहीं है, आप सोचोगे ए के साथ ऐसे बना दो, बी, यहां बी, ये बी और ये बी, तो इसके बीच में क्या होगा, 90 का एंगल होगा, तो 90 का एंगल में रिपल्सन हो जाएगा। रिपल्सन होगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इस शेप में आ जाएगा। देखो जहां पे रिपल्सन होगा वो खिसक जाएगा। आप देखो जहां से आपको गर्मी लग रही है आप वहां से खिसक के दूसरी जगह पहुंच जाते हो, ठीक है। जहां पे आपको अनकंफर्टेबल फील होगा, तो जहां पे रिपल्सन है, अब ये रिपल्सन ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली ये क्या होते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। तो शिफ्ट कैसे होंगे, देखो एक ऊपर की साइड दिख रहा है आपको, ये ऊपर की साइड हो गया, तो ये ऊपर हो गया। उसके बाद ये दूसरा जो बी दिख रहा है, ये वाला बी, ये किस साइड है, ऐसे आगे की साइड है, ये ऐसे इस साइड है। अब 10 मिनट रह गए हैं, देखो अभी आप लिख लो आज, कल मैं आपको पूरी प्रैक्टिस कराऊंगा। कल के बाद आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड नहीं बचेगा जिसका आप शेप नहीं बता पाओ, ठीक है। उसकी ट्रिक है ये वाली, पहले इसको ध्यान से देखना है, उसके बाद एक इधर है और एक इधर है। इस तरीके से ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है कि जो इसका बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। हर एक एंगल, जो एंगल होगा उसके बीच का, हर एक बॉन्ड के बीच का एंगल कितना होता है, 109.5 डिग्री। ये आपने ऑर्गेनिक चैप्टर में भी पढ़ा होगा क्योंकि कार्बन वाले इसे शो करते हैं, कार्बन वाले यही शो करते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब देखो 4 के बाद आते हैं हम 5 पे, 4 के बाद आएंगे हम 5 पे। 5 का टोटल 5 है, 50 50। इसके लिए जो आता है दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कैसे बनता है, देखो पहले आपने ट्राइगोनल बनाना है। 50 के केस में तो 0 है, इसको छोड़ देंगे। देखो ट्राइगोनल बना दो पहले। ट्राइगोनल कैसे बनता है, एक इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, ये बन गया आपका ट्राइगोनल। दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल। ट्राइगोनल या ट्राइएंगुलर, तो ट्राइएंगुलर का मतलब इन सबके बीच में कितने का एंगल बनेगा, 120 का। तो इसमें जो 3 बॉन्ड होते हैं उसका एंगल होता है 120, ठीक है। अब बाइपिरामिडल का मतलब क्या हुआ, एक ऊपर और एक नीचे,
देखो एक प्लेन में लगे हैं, तीनों के तीनों एक प्लेन में है, तो एक इधर है, एक दूसरा इधर है, तीसरा इधर है, तीनों के तीनों प्लेन में लगे हुए। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाला है आपका बी, ये कैसे लगा हुआ है? जैसे आपने तीनों तो तीनों प्लेन में लगा दिए, एक ही प्लेन में है, ट्राइगोनल में। अब जो फोर्थ वाला आया वो ऊपर से आएगा, फोर्थ वाला ऊपर से आएगा और पांचवा वाला नीचे से आएगा, तो इसके बीच का एंगल कितना होगा? कोई बता सकता है? इन दोनों का एंगल कितना होगा? एक ऊपर से रखा, देखो एक प्लेन में था, मैंने एक ऊपर से रखा, एक नीचे से रखा। हाँ वेरी गुड अद्वैत। तो इसके बीच का एंगल होगा 90 डिग्री का। तो दो आपके पास 90 डिग्री के होंगे, दो 90 डिग्री के और तीन 120 के, तो इसे कहते हैं ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। बाईपिरामिडल। अगर एक ही होता तो उसे कहते हैं पिरामिडल, अगर एक होता तो पिरामिडल और दो होता तो बाईपिरामिडल। हाँ ईशा बिल्कुल सही है आपका। तो इसमें इसका नाम क्या हो गया? ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ये याद करना है आप लोगों ने, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। और इसमें तीन का एंगल होगा 120। कौन से तीन? ये वाले। और जो ये ऊपर और नीचे है, अगर एक ही होता तो पिरामिडल, दो हो गए तो बाईपिरामिडल। इनके बीच का एंगल होगा 90 का। 90 का एंगल देखो कैसे, ये प्लेन है, ये ट्राइंगुलर किस में होते हैं? प्लेन में होंगे। और मैंने इसे ऊपर रख दिया, अब बताओ इसमें और इसमें कितना एंगल बनेगा? ये प्लेन में है और मैंने इसको ऊपर से रख दिया, ये ऊपर से है, तो इसके बीच का एंगल कितना होगा? तो ये ऑटोमेटिकली 90 का। एक मैंने नीचे से रख दिया, एक नीचे से रख दिया, तो कितने का हुआ? 90 का हुआ। ठीक है, तो दो 90 के और तीन 120 के। वेरी गुड मनाली ईशा। अब देखो लास्ट में आते हैं हम, इसके आपके पास 6 हैं ओवरऑल, इसे लिखते जाओ, आपके बुक में भी है ये 109 पेज पे मैंने आपको बताया था। एग्जाम्पल हम आगे करेंगे अभी, और वहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। मेन कॉन्सेप्ट आपका तब होगा जब आप एग्जाम्पल स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो पहले आपने लिखने का काम करना है। अब लास्ट में आते हैं 6 पे, 60। ठीक है, तो 60 का कैसे बनता है? देखो 6 के केस में कैसे बनेगा? 6 में बन जाता है ये। 6 के केस में कैसे बनता है? देखो 1 2 3 और 4, इसे कहते हैं स्क्वायर। हाँ वेरी गुड ईशा, बिल्कुल सही है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या हुआ? स्क्वायर टाइप का बनेगा। स्क्वायर में बताओ अब एंगल कितना होगा? अब जब ज्यादा होंगे तब ये एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो ये 4 हो गए। वेरी गुड, 90 बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज, रुजुल, सार्थ और अद्वैत, आयुष, ईशा बिल्कुल सही। अब मैंने एक ऊपर से रख दिया, एक नीचे से रख दिया। ठीक है, एक मैंने ऊपर से रखा है और एक नीचे से रखा है। इसका मतलब इसमें सारे के सारे एंगल कितने होंगे? 90 डिग्री के एंगल होंगे, सारे 90 के। देखो ये तो 4 प्लेन में थे, तो 4 प्लेन में हो गए स्क्वायर टाइप से, और एक मैंने ऊपर से रखा, एक नीचे से रख दिया, तो सबके सब कितने डिग्री के हो गए? 90 के। हाँ वेरी गुड जी। तो यहां से ये बन गया आपका स्क्वायर बाईपिरामिडल, या इसे हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल के नाम से फेमस है, ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाईपिरामिडल। स्क्वायर बना ये पहले, और एक ऊपर से एक नीचे से, यानी बाईपिरामिडल। तो ये समझ में आ गया सबको? क्लियर है यहां तक? ये लर्न करना है अभी, और फिर मैं आपको जैसे प्रैक्टिस कराऊंगा आपको सारा क्लियर हो जाएगा, इवन आपको लर्न भी हो जाएंगे सब। ठीक है, इसे लर्न करना है पहले, अप्लाई करते करते आपको बहुत ज्यादा लर्न हो जाएगा। तो ये पहला कॉन्सेप्ट होता है। अब मैं आपको आज इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। आपको होमवर्क क्या है कि पेज नंबर 110 को आपने लिखना है पूरा, ताकि मैं आपको क्या कराऊं, केवल नहीं, इसका सबका एंगल कितना होगा? 90 का होगा, ऑल 90 का, क्योंकि हम सेंट्रल एटम से देखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम ओनली। हाँ ठीक है, अब मैं आपको इसी की प्रैक्टिस कराता हूं पहले, जिसमें केवल बॉन्ड पेयर है, जिसमें लोन पेयर नहीं है, केवल मैं उसी की प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। आज मैं आपको उसी की प्रैक्टिस करा रहा हूं, जो टाइम बचा हुआ है ध्यान रखना। जैसे मैंने कहा BeCl2, अब देखो इसमें देखना, हाँ 3 मिनट्स बचे हैं केवल, तो ऑफ होने वाला है। देखो एक आध एग्जांपल लेते हैं हम। देखो BeCl2, अब आपको क्या देखना है इसमें? मेन
इसमें आपको कहां से स्टार्ट करना है? सेंट्रल एटम कौन सा है? सेंट्रल एटम इज Be। सेंट्रल एटम में देखो कि बॉन्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। सबसे पहली चीज आपको क्या देखनी है? सेंट्रल एटम में बेरिलियम है Be, हाँ, और इसमें सेंट्रल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाँ वेरी गुड ईशा, सेंट्रल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो इसमें 2 हो गए, ठीक है। अब देखो Cl है, 2 Cl लगे हुए हैं, तो इसका मतलब एक के साथ बॉन्डिंग बना देगा, दूसरे के साथ बॉन्डिंग बना देगा। आया समझ में? एक Cl के साथ दूसरे Cl के साथ, तो इसमें कितने बॉन्ड पेयर हो गए? 2 बॉन्ड पेयर हो गए। लोन पेयर कुछ है नहीं क्योंकि इसके पास कुछ बचा नहीं। जो बेरिलियम होता है इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, और दोनों के दोनों इसने इसके साथ शेयर करवा लिए, एक इसके साथ और एक इसके साथ, तो 2 बॉन्ड पेयर हैं और 0 लोन पेयर है। तो इसका ज्योमेट्री कैसे होगी बताओ? इसका शेप का नाम बताओ। BeCl2 का नाम बताओ, शेप का क्या होगा? लीनियर शेप। ये कैसे बनेगा? लीनियर। और इसका एंगल कितना होगा? वेरी गुड मनाली, अदिति और ईशा, हाँ ईशा बिल्कुल सही है। एंगल बताओ, एंगल इज 120, हाँ वेरी गुड सार्थ, रुजुल, अदिति, अंश, गांधी, ठीक है। हाँ अभी बता रहा हूं अंश, डोंट वरी, ये आपका एंगल बन गया 120 का, ठीक है। अब लिखते चले जाओ। एग्जाम्पल मैं आपको केवल उसके बता रहा हूं अभी जो बॉन्ड पेयर वाले। हाँ 180 बिल्कुल सही है, 180 इज बॉन्ड एंगल, ठीक है। अब यहां से प्रैक्टिस होती स्टार्ट आपकी, यहां से ही आपको कमांड आएगा। फिर आज और कल 2 दिन की प्रैक्टिस होगी, फिर आपको कोई भी कंपाउंड दे दो XYZ, आप उसका आंसर बताओगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हमें आना चाहिए। अब और एग्जांपल लेते हैं, देखो सबसे पहले चेक क्या करना है, हाँ लास्ट 1 मिनट है तो आज मैं यही ऑफ करता हूं। देखो आपको क्या करना है, 110 पेज नंबर को लिखना है, 110 को आपका होमवर्क है, ठीक है। और आज मैं दूसरा होमवर्क आपको जो कहा था मैंने सिग्मा और पाई बॉन्ड का, वो देने वाला हूं। तो मीटिंग में यहीं पे ऑफ करता हूं, और कल के लिए, कल इंपॉर्टेंट है। बाय, हैव अ नाइस डे। ओके बाय ईशा, आदित्य, अद्वैत, बाय बाय।